रात के 1 बजे एक यूट्यूबर सो रहा है, 1 लाख सब्सक्राइबर, मेहनत से बनाया चैनल। सुबह उठता है, चैनल गायब। कोई रीजन नहीं, सिर्फ एक ईमेल, गवर्नमेंट ऑर्डर, कॉन्फिडेंशियल। दूसरी तरफ एक और चैनल, करोड़ों सब्सक्राइबर, सालों से सरकार की हर नीति पर सवाल उठाता है, खुल्लम खुल्ला, और कुछ नहीं होता। कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही है। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंग। अब दिमाग में 2 ऑप्शन आएंगे, या तो ये कोइंसिडेंस है या गवर्नमेंट की बड़ी गलती कि बड़े वाला बच गया। लेकिन मैं आपको थर्ड ऑप्शन दिखाता हूँ, जो ना कॉन्स्पिरेसी है ना कोइंसिडेंस, जो है गवर्नमेंट साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे बड़े को ना छेड़ना खुद सरकार के लिए सबसे बड़ा फायदा है। कैसे एक दिन वही बड़े होने का सुरक्षा कवर खत्म हो गया, खुद बड़े नाम निशाने पर आ गए। कैसे कांग्रेस हो या बीजेपी, रसिया हो या यूएसए, हर सरकार यही साइकोलॉजी यूज करती है। और ये कोई नई ट्रिक नहीं है, 2000 साल पुराना पैटर्न है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं, बड़े क्रिएटर को क्यों नहीं छेड़ा जाता, सवाल है जब छेड़ा जाएगा तब क्या होगा। हाय, आई एम विपुल देवारिया। नजरिए में आपका स्वागत है, जहां हम हर चीज़ की असली कहानी खोजते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको थोड़ा सेंसिटिव लग सकता है, तो अपने रैशनल माइंड से हम इस टॉपिक की गहराई और साइकोलॉजी समझेंगे, ना कि कंट्रोवर्सी। तो थ्योरी से पहले कुछ फैक्ट देखते हैं। अप्रैल 2024, लोकसभा इलेक्शन से थोड़ी देर पहले, बोलता हिंदुस्तान नाम का एक हिंदी न्यूज चैनल, लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर, रात में 1 बजे ब्लॉक हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ऑर्डर दिया कॉन्फिडेंशियल। चैनल के फाउंडर को खुद नहीं पता कौन सा वीडियो गलत है। मतलब क्राइम क्या है ये एक्यूज को ही नहीं बताया गया। काफका नोवेल जैसी सिचुएशन है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2012, कांग्रेस की सरकार थी। मुंबई में एक लड़की शाहीन दादा फेसबुक पर सिर्फ इतना लिखती है कि शहर बंद होना चाहिए था या नहीं। उसे और उसकी फ्रेंड को अरेस्ट कर लिया जाता है। सेम ईयर, वेस्ट बंगाल में एक प्रोफेसर ममता बनर्जी का कार्टून शेयर करने पर अरेस्ट किया जाता है। देखा, पार्टी कोई भी हो, छोटे लोगों को दबाने का पैटर्न वही है। अब दूसरी तरफ देखिए, वही बड़े नाम जैसे ध्रुव राठी, जो करोड़ों सब्सक्राइबर के साथ सालों से सरकार की नीतियों पर क्रिटिकल कंटेंट बना रहे हैं। चैनल चल रहा है, ब्लॉग नहीं होता। तो सवाल ये नहीं क्या हो रहा है, वो सबके सामने है। सवाल है क्यों। 1965 में एक फिलोसोफर हर्बर्ट मार्क्यूज ने एक आइडिया दिया, रिप्रेसिव टॉलरेंस। सिंपल भाषा में, अगर कोई सिस्टम हर क्रिटिसिज्म को दबाए तो वह डिक्टेटरशिप जैसा दिखता है, लेकिन अगर वही सिस्टम बड़े विजिबल क्रिटिक्स को अलाउ कर दे तो डेमोक्रेसी जैसा दिखता है, बिना किसी रियल चेंज के। ये बिल्कुल कुछ ऐसा है जैसे कोई रेस्टोरेंट अपने मेनू में एक हेल्दी सलाद रखे ताकि बाकी सारा जंक फूड गिल्ट फ्री लगे। एक बड़ा क्रिएटर जो खुलेआम क्रिटिसाइज कर रहा है और बैन नहीं हो रहा, वह सबसे बड़ा प्रूफ बन जाता है कि देखो, हम फ्री स्पीच अलाउ करते हैं। उसका एग्जिस्ट करना ही सिस्टम के लिए पीआर है। अब सोशोलॉजी की तरफ चलते हैं। कास्ट सनस्टेन अपनी बुक republic.com में लिखते हैं, जो लोग अपनी साइड चूज कर लेते हैं, प्रो या एंटी प्रो, तो उनका एंगेजमेंट और लॉयल्टी दोनों बढ़ जाता है। वो अपने कैंप के क्रिएटर को डिफेंड करते हैं और दूसरे कैंप के क्रिएटर को अटैक। मतलब एक बड़ा एंटी गवर्नमेंट क्रिएटर जिंदा रहता है तो 2 चीजें होती हैं। एक, उसके फैंस सिस्टम के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल लेते हैं कमेंट सेक्शन में, वीडियो देखकर, लाइक कर कर। दूसरा, जो लोग सरकार के सपोर्ट करते हैं वो भी रिएक्टिव कंटेंट बनाकर अपना एंगेजमेंट बढ़ा लेते हैं। दोनों तरफ के लोगों को काम मिल गया, गुस्सा चैनलाइज हो गया बिना किसी रियल चेंज के। और जब गुस्सा एक जगह कंट्रोल तरीके से निकल रहा हो तो वह कभी एक्सप्लोर नहीं करता। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेम्स सी स्कॉट ने दुनिया भर की सोसाइटी की स्टडी की, स्लेवरी से लेकर मॉडर्न स्टेट तक, और एक पैटर्न निकाला जिसे उन्होंने नाम दिया हिडन ट्रांसक्रिप्ट। मतलब हर पावर स्ट्रक्चर जानता है कि अगर वो हर तरह के डिसेंट को खत्म कर दे तो प्रेशर कुकर फटेगी, तो वो जानबूझकर एक सेफ स्पेस छोड़ते हैं जहां लोग गुस्सा निकाल सके, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर सके, बिना रियल स्ट्रक्चर चेंज के। एग्जाम्पल, सोचे एक प्रेशर कुकर, अगर उसमें सीटी ही ना हो तो वह फट जाएगी। बड़ा क्रिएटर वही सिटी है। छोटे क्रिएटर का काम सिंबॉलिक गुस्सा निकालना नहीं होता, वो डायरेक्ट, अनप्रिडिक्टेबल, लोकल लेवल कंटेंट बनाते हैं जो सीधा ट्रेस हो सकता है, कंटेन हो सकता है, इसलिए पहले वो ही टारगेट होते हैं।
अब वो ट्विस्ट जिसका शुरुआत में जिक्र किया था। 2024-25 में एक न्यूज एजेंसी ANI ने कॉपीराइट स्ट्राइक का यूज करके क्रिएटर को टारगेट करना शुरू किया। फनी बात, इसमें सिर्फ छोटे क्रिएटर नहीं थे, खुद ध्रुव राठी, मोहक मंगल, ANI ने उनको भी 15 से 50 लाख तक की डिमांड भेजी, चैनल टर्मिनेट करने की धमकी दी। मतलब वो बड़े क्रिएटर जो कभी टच नहीं होते थे, उस दिन उनको भी नॉर्मल क्रिएटर जैसा स्ट्राइक पड़ा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मोहक मंगल सीधा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए, मीडिया कवरेज मिली, पब्लिक बैकलैश इतना बढ़ गया, खुद यूट्यूब को इंटरवेन करना पड़ा। वही छोटे चैनल जैसे रमित वर्मा के पास ना लीगल टीम थी, ना PR पावर, नतीजा चुपचाप सेटलमेंट। यही है असली फर्क। ये प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि रिसोर्सेज है। मीडिया थ्योरिस्ट टॉड लेटन ग्लेस्पी अपनी बुक कस्टोडियन ऑफ इंटरनेट में लिखते हैं, प्लेटफॉर्म और लीगल सिस्टम उन्हीं लोगों को बचाते हैं जिनके पास लॉयर, ऑडियंस, बैकलैश पावर हो। बड़ा क्रिएटर केवल इसलिए नहीं बचता क्योंकि सरकार उससे प्यार करती है, बचता है क्योंकि उसको दबाने की कॉस्ट ज्यादा है। छोटा क्रिएटर इसलिए गिरता है क्योंकि उसको दबाने की कॉस्ट लगभग 0 है। फ्रेंच थिंकर रेने जेरार्ड ने एक और चीज देखी, हर सोसाइटी को टेंशन डिस्चार्ज करने के लिए एक स्क्वाड बोर्ड चाहिए, कोई रिप्लेसेबल कम कॉस्ट वाला टारगेट जिसे निकाल सबको लगता है जस्टिस हो गई बिना असली प्रॉब्लम सोल्व किए। छोटा क्रिएटर परफेक्ट स्केप कोट है, रिप्लेसेबल, उसके जाने से ऑडियंस का कोई बड़ा गुस्सा नहीं फूटेगा। लेकिन एक बड़े क्रिएटर को स्केप कोट बनाना रिस्की है, उसकी ऑडियंस इतनी बड़ी है कि उसको बैन करना खुद एक मूवमेंट बन जाता है, तो सिस्टम उसको टच नहीं करता, उसके रिप्लेसेबल ना होने की वजह से, ना कि उसके अच्छा नेचर होने की वजह से। एक इंपॉर्टेंट बात, हमने 5 एंगल देखे, लेकिन कोई 100% प्रूव नहीं करता कि कोई रूम में बैठकर ये सब प्लान बना रहा हो। फिल्मी विलन वाली बात मत सोचना। कोई मूंछ वाला ऑफिसर फाइल पर स्टैंप लगाकर बोल रहा है इसको छोड़ो, इसको पकड़ो। वैसे देखा जाए तो मैं खुद अभी एक छोटा ही हूँ, तो अगर अगले हफ्ते चैनल अचानक बंद हो जाए समझ जाना मैंने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया था। लेकिन तब तक सिस्टम का लॉजिक सिंपल है, बिल्कुल दुकानदार जैसा। बड़े कस्टमर को डिस्काउंट, छोटे को लाइन में खड़ा करो। यहाँ स्केल थोड़ा बड़ा है, तो कमेंट में बताओ ये कोइंसिडेंस है, स्ट्रेटेजी है, या बस दुनिया का सबसे पुराना स्कैम है जो आज तक चल रहा है। और अगर लगता है छोटे क्रिएटर को बचाना चाहिए तो सबसे सस्ता तरीका है अभी सब्सक्राइब दबाओ और शेयर करो, क्योंकि जितना बड़ा ऑडियंस उतना महंगा पड़ता है किसी के लिए हमें चुप कराना। नजरिया, हर चीज की असली कहानी।